तो जी आज हम लोग एपिसोड पढ़ेंगे 38। मेरी राहें तेरे तक है बाय मदिहा शाह। रूह, आप मम्मा के साथ जाना चाहती हो? आप प्लीज़ मम्मा के पास चली आओ। एमन अभी अदालत से बाहर आई थी जब एक बार फिर से रूह को पकड़े उसके सामने नीचे बैठे बोली, नहीं मुझे पापा के साथ जाना है। अन्नी मेरा वेट कर रही होंगी। रूह ने सामने देखा था जहाँ पर मेराज दूर खड़े वलीद और अपने वकील से बात करने में मसरूफ नजर आया। अन्नी एमन उलझी थी जबकि रूह के बोले अल्फाज ज़रा उसको चुनके अंदाज में उसको देखा। मामा मेरी अन्नी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं आपसे उनको मिलवाऊंगी, आप मिलना चाहोगी ना उनसे? रूह के चेहरे पर अन्नी की बात करते मुस्कुराहट फैली थी। मैंने गौर से उसका मुस्कुराता चेहरा देखा। बस यस श्योर माई बेबी, मैं ज़रूर मिलूँगी। ये है कौन? आई मी चलिए वो बेटा। अभी एमन मजीद कुछ बोलती या पूछती मेराज के पास एमन बैठे से उठ खड़ी हुई। अब के दोनों ने एक दूसरे को देखा था जबकि रूह फ़ौरन से मेराज के करीब हुई। मेराज ने उसका हाथ पकड़ा था और उसको लेते आगे बढ़ा। एमन जो बोलने के लिए मुँह खोलने वाली थी अपने वकील की पुकार पर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। मेराज पाकिस्तान से लंदन आ चुका था इसलिए वो आज अदालत आया था। एमन चाहती थी कि अदालत रूह को उसके साथ भेज दे मगर मेराज ने बोल दिया अभी रूह को टाइम दे, वो अभी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। बस इसलिए अदालत ने अगली डेट दे दी थी। बेबी डोंट वरी, कुछ दिन और फिर रूह तुम्हारे पास ही आएगी। अबरार जो वकील के साथ मौजूद था वकील के जाते एमन को हौसला दिया था। एमन सर हिलाते आगे बढ़ी तो अबरार भी उसके हमरा बाहर आया। सामने मेराज नजर आया था जो रूह को गाड़ी में बैठाते एक बार फिर से वलीद के साथ बात करना स्टार्ट हुआ। चले अबरार एमन को सामने बिना आंखें झपके देखते बोला तो एमन ने फ़ौरन से नज़रों का दायरा बदला। इतनी भी जल्दी क्या पड़ी है भागने की? थोड़ी देर खड़ी तो हो जाओ, देखो मैं आ गया। एमन अबरार के हमरा अपनी गाड़ी के करीब आई थी कि मेराज थोड़ा सा चलते उन दोनों के सामने हुआ। वलीद भी करीब ही मौजूद था। अबरार मेराज के आगे हुआ था। एमन ने भी मेराज को देखा था। कुछ दिन मेराज याद फिर वो अपनी माँ के पास ही आने वाली है। फिर तुम चाहकर भी उसको एमन से अलग नहीं कर सकोगे। अच्छा ये बात है, मुझे तो लगा था 3 सालों में तुम बदल गए होगे। आखिर इतनी अक्लमंद औरत से शादी जो की है, लेकिन अफसोस मेराज बोल तो अबरार से रहता नजर मुसलसल एमन पर टकाई होती। तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई? चलो अकल ना सही, एमन की मोहब्बत में अपने रात के सारे शौकों को तो ख़त्म कर दीजिए। एनीवे काम की बात करते हैं। मेराज ने मौजूद बदला था। एमन को कुछ समझ नहीं आई थी वो कहना क्या चाहता था। अबरार के माथे पर बात पड़े वो जानता था मेराज क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। आज शाम की पार्टी में तुम दोनों लाजम है ना? मैंने एक पार्टी रखी मेरे वापस आने की खुशी में। और अभी एमन अपनी दुकान खोलते मेराज ने और को लंबा किया। वो लब पीनते उसको देखना शुरू हुई थी। एक सरप्राइज़ है, बहुत ख़ास है वो। मैं चाहता हूँ जब दुनिया के सामने रूह को वो दूँ तो तुम लोग भी वहाँ पर ज़रूर हो। आखिर कैसी भी हो तुम रूह की माँ हो। उसकी नज़र में तुम्हें गिरता हुआ देख नहीं सकता। मेराज कार डाले जो बोलता है मुझे सोचने में मजबूर हो गई। चलो अभी मुझे बहुत से काम है। शाम को पार्टी में मुलाकात होती रहे। मेराज का डर एमन के हाथ पर रखते आंखों पर ग्लास लगाए गाड़ी की तरफ गया था। अबरार और एमन ने उसको जाते देखा था जबकि एमन ने कार पर ससी से नजर डालते गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए थे। उसको क्या लगता है वो ऐसे हमें पार्टी पर बुलाएगा तो हम गधों की तरह दौड़ते वहाँ पहुँच जाएंगे? हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं होगा। अबरार जो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था डांटते बोला हम जाएंगे पार्टी में। एमन बिना अबरार को देखे बोली थी। वो एकदम से सड़क पर गाड़ी रोक गया। एमन उसकी हरकत पर चौंकी जबकि अब की बार उसको नजर से देखा। ये कहना गलत ना होगा कि गोरा मैंने कहा हम नहीं जा रहे। अबरार अब के एक सांस करते तमीज़ से बोला था। बेबी उसने कहा रूह के लिए कोई खास सरप्राइज़ है? तुम्हें नहीं लगता हमारा वहाँ होना ज़रूरी है? वो बहुत चालाक इंसान है, तुम उसको इतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। ऐसे ही पाकिस्तान से यहाँ नहीं आया होगा, ज़रूर कुछ सोच कर ही आया है। मुझे जानना है वो इतना रिलैक्स कैसे है। एमन ने भी अपनी सोच अबरार पर आया कि तो वो भी सोचने पर मजबूर हुआ था। मैं खुद तैयार हो सकती हूँ, मुझे किसी भी पार्लर जाने की जरूरत नहीं। बात ने सूरज लेने से इनकार किया था। मेरा उसके ऐसे बोलने पर थोड़ा सा गुस्से में आया। मसला क्या है? आखिर कल पोस्टर के बिल्कुल सामने आते रुका था। बात तो अचानक से अपने सामने चढ़ा मैंने देख हैरान हुई जबकि एक कदम पीछे की तरफ बढ़ाई। मेरा ने बाजू से पकड़े उसको खुद के करीब किया था। दोनों की निगाहें एक दूसरे के चेहरे पर टिकी। ये पार्टी तुम्हारे लिए रखी। इस पार्टी में बहुत से लोग आने वाले हैं। मेरे बिजनेस के कई दोस्त पार्टनर्स शामिल होने वाले। मैं चाहता हूँ इस पार्टी में तुम दुनिया की सबसे हसीन लड़की लगो। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा की ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत इंसान शामिल हो चुका है। बता देना चाहता हूँ सबको कि मेरी नामुकम्मल ज़िंदगी मुकम्मल हो चुकी है। बाला जो मुकाबले की ऐसी जट पर भड़कने ही वाली थी उसकी बातों को सुना के हैरानगी से पिला गई। वो नासमझी से नजर चला गई। वो क्या बोलती उसको अल्फाज जैसे मिलने से इनकार होते। जल्दी से चलो, तुम्हारे लिए शॉपिंग मैंने खुद से कर ली थी क्यों ना कि मैं चाहता हूँ तुम तो सब कुछ मेरी पसंद का ही पहनो। मेरा वो कोई आवाज़ सुन उसको आराम से चलते पीछे हुआ था। साथ ही दिन में से बताया पापा मुझे भी आपके साथ जाना है। वो जो भागते आते मिराज की वहाँ पर सवार होते गोद में बैठे थे। मिराज ने मुस्कुराते उसका गाल चुमा था। यस आप भी जाने वाली हो वहाँ, आपके साथ पहले वाले फ्रेंड्स आने वाले हैं। आप सबसे अच्छे से अपनी यानी मनवाना आप चाहते थे ना? ये मेरा मोहब्बत से बड़े अंदाज में पूछ गया। आई एम सो हैप्पी, आई लव यू पापा। रूह की खुशी के जैसे कोई ठिकाना ना रहा था। वो खुशी से पहले लहजे में बोलते मेराज के गले लगे। तभी इबादत वाशरूम से बाहर आई थी। मेराज ने गौर से उसको देखा था। इतनी बड़ी बात थी पार्टी। एमन जो अबरार की बातों में हाथ डाले होटल में एंटर हुई थी। आलिशान पार्टी को देख तन कर हुआ। अबरार ने भी नजरें पूरे हॉल में घुमाई। यहाँ बिजनेसमैन लोगों को बुलाया गया था। मुझे समझ नहीं आई अगर अपनी बेटी के लिए पार्टी रखी तो इन लोगों को यहाँ क्या काम? और वैसे भी यहाँ कोई बच्चा तो नजर नहीं आ रहा। अबरार पूरे मॉल का जायजा लेते छोटे मोटे अंदाज में बोला। इमरान ने भी सरसी से निगाह पूरी
हॉल के साथ क्लब और बाहर पूल वाली साइड को देखा था, कहीं भी एक भी बच्चा नजर नहीं आया था। लो, बच्चों की पार्टी में कोई ये सर्व करता है। अब राजू अभी वैसे ही खड़े नजरें इधर उधर फेर रहा था। वेटर के सामने आने पर वाइन का गिलास उठाते बुलाया। इमन पूरी तरह उलझ चुकी थी। वो रहा वलीद और उसकी वाइफ। इमन सामने ही वलीद को देख उसकी तरफ बढ़ी। इमरान कुछ बिजनेसमैन लोगों की तरफ गया था। आखिर इन सबको वो भी अच्छे से जानता था। हाय, कैसे हो वलीद? इमन मुस्कुराते चेहरे से पूछ गई। तुम्हारे सामने नजर नहीं आता? जानबूझकर सब कुछ करने की आदत पड़ चुकी है। वलीद जो मेराज को गोल बना रहा था, इमन के अचानक पास आते हाल पूछने पर वैसे ही फ़ोन कान से लगाए भड़का। वलीद, क्या हम कभी इंसानों की बात आराम से बात नहीं कर सकते? तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेराज के पीछे लग मेरे साथ 1 मिनट। इससे पहले मैंने आगे जाकर जुबान खोलती वलीद ने काट डाले जो उसको पकड़ा। आज आखिरी बार तुम्हें समझाऊंगा। इसके बाद भी अगर तुम्हें समझ ना आए तो जो अभी तमीज़ रखी हुई है ना, वो भी खत्म कर दूंगा। क्या हर वक्त मेराज मेराज करती रहती है? वलीद फ़ोन हाथ में पकड़े इमन को साफ करने में तैयार हुआ था। मेराज की वजह से हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारी हरकतों की वजह से ही हमारी दोस्ती खत्म हुई। जितनी जल्दी ये बात तुम समझ जाओ, तुम्हारे हाथ में उतना ही बेहतर होगा। यही तो मसला है। तुम्हें भी मैं ही गलत नजर आती हूँ। कभी अपने उस दोस्त की गलती देखी थी? एमन दरमियान में ही टांग पीसती हुई बोली। तुमने हमेशा उसकी सुनी। मैं भी तो तुम्हारी दोस्त थी ना। एक ज़माना था जब हमारे दरमियान बहुत अच्छा रिश्ता कायम हो गया था। तो फिर मेरे और मेराज के लागू होने पर तुमने ही मुझे क्यों छोड़ा? तुम उसको भी तो छोड़ सकते थे। इमन का शिकवा ज़बान पर आया। 4 साल से वो कोशिश करी थी वली से तफसील से बात करने के लिए, मगर वो जितना वली से मिलने की कोशिश करती वली तो उसको मिलने से इनकार कर देता। जब से वो वाला केस कोर्ट में आया था तब से एमन कई बार वली से मिली थी, लेकिन वो केस की बात करता और चला जाता था। एमन को बुरा लगता था। चुना कि जैसे भी था, उनका रिश्ता मेराज और उसकी शादी से पहले का था। यूँ नहीं, ये सब एक के साथ ही थे। उसको बिल्कुल भी नहीं अंदाजा था कि मेराज से लड़की की वलीद से भी ताल्लुक कैसे ख़राब हो जाएगा। बोल या कुछ बाकी है? वलीद स्मार्ट हुआ था, जबकि आपकी बात पिछाने पर डाले गुस्से को कंट्रोल किया गया था। अगर मेराज गलत होता तो मैं कभी भी उसका साथ नहीं देता। अगर तुम सच्ची होती तो आज मैं तुम्हारे साथ होता, ना कि मेराज के साथ। और वैसे भी अभी एमन कुछ बोलती वलीद वापस से बोला, अभी तुम इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर होगा हम ना ही करें तो अच्छा है। करें कि मुझे पता है मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। वलीद जो एक बार फिर से मेराज को कॉल लगा रहा था। फ़ोन पर मेराज के आवाज़ आगे बढ़ा था। कहाँ रह गया तू? सब लोग पहुँच गए। जिनकी ये पार्टी है उनको कुछ इल्म ही नहीं। वलीद फ़ोन होते ही बिना देर किए बोला, बस मेरे भाई आने ही वाले हैं। इबादत को लेने पार्लर आया हूँ। जैसे वो मेराज उठाते इंतजार कर रहा था। रूप को इबादत को लाते देख मुँह खोला। क्या कहा? फोन के पास से बात को बोली थी, जिसका गला आसानी से खोल दिया गया था। मेराज इबादत का रूप देख के खो गया था। इबादत जो रूप का हाथ पकड़े नर्वस सी होती है, मेराज के बिल्कुल सामने आते रुकी उसकी नज़रों से कंफ्यूज हुई थी। उसका बस नहीं चला था कि अभी कहीं गायब हो जाए। पापा आनी परी लग रही है ना? रूप अपने बाप को कोई देख हल्की हराते होश में ला गई। वो फट से रूप की तरफ मुझे हुआ था, जबकि उसके चेहरे को चौथे नीचे बैठा। हाँ जी, आप और आपकी आनी परियाँ लग रही हो। दिखा नहीं, मैंने कहा था ना कि आप परी लग रही हो। देखो अभी पापा ने भी बोला। रूप ने बाप का जवाब पाते ही मसूमे से बड़ा चेहरा उठाते इबादत को देखे जो आपके उसके गुस्से से चमकते चेहरे को देख जवाब में मुस्कुराई। चलो चलें, बहुत देर हो गई है। मेराज के बोलते रूप को गोद में उठाया। इबादत अपना गोद उठाए पीछे ही बड़ी थी। जाने कैसी पार्टी होगी? बातें मुसलसल पार्टी का सोच रही थी, फिर से सोच आती ठंडी पड़ी। लो भाई, रोज ये रहा आपका सरप्राइज। मेराज जो होटल पहुंच गया है, रूप और इबादत को लेते होटल के मेन प्ले हिस्से में एंटर हुआ। इबादत जो मेराज के पीछे चलती अंदर आई थी, सामने बच्चों से बड़ा प्ले हॉल देख मुस्कुराई। बिना के चेहरे पर मुस्कुराहट खुद बखुद छाई। रूप अपने वाले सब फ्रेंड देख खुशी से भागते उनकी तरफ लगी। मेराज हल्के से मुस्कुराया था। वेलकम सर। अभी मेराज वैसे ही खड़ा सामने रूप को अपने दोस्त से मिलते देख रहा था कि पीछे से आवाज़ सुन उल्टा। इबादत जो पास ही खड़ी थी वो भी बंद हो गई। सब और बहुत सारे गेस्ट आ चुके हैं, सब आपका वेट कर रहे हैं। मेराज का सेक्रेटरी ईमान साथ में अपना ही बोला था। ठीक है, उन लोगों को अभी और इंतजार करने दो। मतलब उनसे सरगोशी में हुए। इबादत जो पास में जो थे वो की जवाब सुन चुके कान खड़े कर गई। उसको हैरान हुई थी कि ऐसे इतना इंतजार क्यों करवाना। ओके सर। वो अपने बॉस का जवाब सुन आगे बढ़ा। वो इबादत की तरफ मुड़ा। इबादत ने फ़ोन उससे नजरें वो की तरफ महफूज की। मुझे अभी कुछ काम है, मैं इबादत में आता हूँ। मेराज एक कदम आगे बढ़ा तो उसके करीब हुआ था। और सरगोशी नुमाइंदा ने कहा। वो वैसे ही हंकार भर गई और वो एक नज़र को देख वहाँ से गया। इबादत की नज़रों ने दूर तक उसको जाते देखा, जबकि नज़रों का दावा बदलते रूप को खुश देख उसकी तरफ गई। कहाँ रह गया था तू? कितनी देर से सब तेरा ही पूछे जा रहे हैं। वलीद मेराज को आराम से पेन की जेब में हाथ डाले आते देख इबादत दरिया गया। भाभी कहाँ है? वलीद उसको अकेले देख चुका था, जबकि नज़र इधर घुमाई कि शायद वो उनको नज़र आ जाए। भाभी तेरी अपनी बेटी के साथ मसला ये क्या? वलीद को अच्छा नहीं लगा था। आखिर वो अपनी भाभी से मिलना चाहता था, इनको देखना चाहता था कि वो कैसे हैं वगैरह। आ जाएगी वो मिल लेना, तब अभी चल। उससे पहले बहुत से काम। मेराज उसको नाराज होते थे, कंधे पर हाथ रखते पार्टी पर इशारा करते बोला तो गली में वो ठीक करते साथ ही गया। यूँ तो अकेला है। एमन मेराज को पार्टी में आए मेहमानों से मिलते देख बोली तो रूह तो कहीं भी नजर नहीं आ रही। एमन को कुछ समझ आई थी। वो पूरी तरह उड़ चुकी थी। रूह आए। वो आधे से मजबूर बेचाने से मेराज के करीब पहुंचे, ससा करना शुरू हो। वो भी नींद से उसको देख वो जल्दी पड़ी है तुम्हें, बहुत जल्दी पड़ी है तुम्हें। वो अपने कोट को सच्ची से हाथ हिलाते लगाते गोया। एमन कार जाने वाले अंदाज में घूर गई। मेराज जिसकी निगाहें किसी और की तरफ देखना शुरू थी, वो बराबर को किसी बिजनेसमैन के साथ खड़े देख गया। आंखें क्यों चलाते हो? कहीं इसकी वजह तुम्हारा दिल तो नहीं? इससे पहले वो आगे बढ़ता है। एमन के पास मुकाबले की कदर रखती है, जबकि इस बार आंखें गाड़ी उसको बोला दादा दारू बल पड़ी थी। एमन भी हल्का उसके सामने हुई थी। ये गलत फहमी तुम्हारी कब जाएगी? वेट। मेरा शौक अंदाज लिए गुने उठा गया। हेमन जो लक होने वाली थी वैसे ही लक बीच गई कि मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ तुम शौका की थी। यू नो व्हाट। वो उसको ना भरोसे इधर देखते
देख थोड़ा सा करीब हुआ। ईमान मुकाबले कैसे करने पर चौंक पूरी तरह मुतज हुई। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो मैं बता दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम मेरे दिल में होती तो कभी भी आज तुम किसी और की बीवी नहीं होती। वैसे भी मुझे ये लगता है आज भी मैं तुम्हारे दिल में बसा हुआ हूँ, जो हर वक्त मेरे करीब आने के लिए तुम ऐसे बहाने ढूंढती हो। अफसोस मुझसे अलग होकर भी तुम्हें चैन नहीं मिला। मेरा ने अफसोस भरी निगाह डालते कदम आगे बढ़ाई। ईमान जो जवाब देना चाहती थी मगर उसको वॉकआउट करने पर गुस्से से लाल हुई। भाई अब तो केक भी आ गया है, अब तो भाभी को ले आ। तुझे पता है तेरी भाभी कब से मेरा सर खाई जा रही है। वलीद अपनी बीवी से तंगा चाहता है। मेरा के लब हल्के से मुस्कुराए। वेटर गया है रू और इबादत को लेने। मैं ज़रा सबको तब तक अच्छे से पार्टी रखने का मकसद बता दूँ। मेराज हॉल के मेन हिस्से में माइक लिए खड़ा हुआ। हॉल की सब लाइट ऑफ हो चुकी थी। मेन फ्लैश लाइट ऑन सीधे मेराज के ऊपर पड़ी। ईमान अबरार लोग भी वहीं देखना शुरू हुए थे। वलीद अपनी बीवी को सामने देखने का भूल गया। थैंक यू आप सब मेरे बुलाने पर चले आए। उसका ये पार्टी जिस इंसान के लिए रखी गई है वो इंसान मेरी ज़िंदगी मुकम्मल कर गया। मुझे ऐसा लगता है अगर खोल कर बयान करूँ तो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ भी शुरू हुई हैं। मेरा बात का दिल में सोचते बोलना शुरू होता। हर कोई सिर्फ मेराज को सुनो उसके मुस्कुराते चेहरे को देख रहा था। मेराज का चेहरा हर तरफ से खुशियाँ आया कर रहा था। उस इंसान की तारीफ में उसकी तारीफ में क्या बोलूँ क्या नहीं, मेरे अल्फाज खत्म हो जाते हैं जब भी सोचता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में इतना अच्छा पल लिखा हो सकता है। मेरा जिसका फ़ोन बीट कर गया था मुझे लगा था कि बात सामने ही डोर के पास पहुँच गई है। एनीवे वो तुझसे बोला था और 2 कदम आगे के लिए थे। अभी वक्त है इस इंसान को मिलने का। मेराज ने जैसे ही हाथ उठाया फ्लैश लाइट डोर की तरफ पड़ी। बात जो का हाथ पकड़े हॉल में दाखिल हो चुकी थी। फ्लैश लाइट की तेज़ पड़ती रोशनी से आंखें बंद करते हाथ आगे कर गई। वो भी वैसी आंखें बंद कर गई। उन्हें क्यों चाहकर भी कुछ नहीं देख पा रही थी। उसको मैंने कहाँ देखा है। ईमान रोक के साथ मुझे दोबारा का चेहरा देख सोचूं पड़ी। इबादत को रोक के साथ देख हैरान हुई थी। इसको कहीं तो देखा है मैंने मगर कहाँ। ईमान इबादत का चेहरा देख पूरा दिमाग लगाए जहन पर असर डाल गई। अब उसको भी जाने लगी थी। वो सोच में पड़ी थी मगर मेराज को देखते दिमाग ने जैसे याद किया था। इबादत ईमान के होंठों से खुद ब खुद याद हुआ क्योंकि हैरान सी शौक हुई। माजी का पुराना गहरा वक्त याद आता जब ईमान को अभी तक अपनी आंखों पर यकीन आया। मेराज धीरे से कदम उठाते दोनों के मुकाबला था। इबादत जो मेराज को अपने सामने देख रही थी वो यहाँ की पलक उठाई थी। वो हाथ आगे बढ़ाई जैसे मुंतज़िर साहिबात को पूरी तरफ मुझे कर गया। वो पार्टी का सोते बिना बोले मुकाबले का हाथ थाम गई। मेरा उसको वैसे ही हाथ से पकड़ खुद के करीब कर गया। तभी पूरे हॉल की मेन लाइट्स ऑन हुई। दोनों की नज़रें मिली। बाद में फौरन से नज़र का दावे बदला था। खूबसूरत पार्टी देख हैरान हुई। सबकी नज़रें दोनों पार्टी की हुई थी। वादा जो ऐसी पार्टी में पहली बार आई थी ये कहना गलत ना होगा कि इसने ऐसी पार्टी अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी थी गलत ना होगा। वो पूरी तरह घबराई थी। मेराज ने हल्के से उसका हाथ अपनी तरफ खींचा तो उसको खुद के करीब था। मीट माई ब्यूटीफुल वाइफ इबादत मेराज याद। मेराज जब बात को खुद के करीब होते उसके कमरे में हाथ डाले बुलंद आवाज़ में बोलते चमचेर पर है उनकी बड़े असरार छोड़ गया था। इबादत जिस पर अभी सिर्फ घबराहट चाहिए होती सब लोगों की तारीफ मारने पर दिमाग पर हल्के से स्माइल पास कर दी। मेराज ने गौर से उसको चेहरे को दिखाया। इबादत जो पहले घबराई पड़ी थी मेराज की नज़रों से मज़ीद घबराई। ऐसे कैसे सोच रही है मेराज की बीवी कैसे बन सकती है। ईमान का दिमाग घुमा था। क्या हुआ माई लवली वाइफ। थोड़ी देर पहले तो बहुत सारे नारे लगाए जा रहे थे। मेराज भाई की बीवी देखना है उनसे मिलना है। अभी ऐसे खड़ी हो जैसे कोई सांप या भूत देख लिया हो। वली जो मेराज और इबादत को सब आए गैस से मिलते देख अपनी वाइफ कुलसूम के नज़दीक आया था। कुलसूम जो इबादत को देख वहीं सो चुकी थी। वलीद के ऐसे कहने पर होश में आई। जनाब मेराज भाई की बीवी से मिलने के लिए अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं, मैं खुद मिलूंगी। आप जाएँ मैं आती हूँ। कुलसूम आंखों से जाने का इशारा करते वलीद को हैरान कर गई। इबादत किए मैं अपना तारा खुद दूंगा भाभी को, तू मत बोल। इससे पहले मेराज बात को वलीद के मतलब पूछा या करता वलीद मुकाबले को प्रमोट करवाते खुद आगे हुआ। मैं भाभी आपके ज़हीन शोहर का इकलौता दोस्त वलीद मुस्कुराते चेहरे से बोले तो इबादत ने मुस्कुराते जवाब पास किया था। भाभी इस शख्स में मतलब आपको कुछ भी जानना हो आप बिना सोचे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सब रात आपको ब्याह कर दूंगा। आपसे मैं सोच रहा हूँ अपनी टीम बदल लूँगा। वलीद जो शायद से बोल रहा था रात को मुस्कुराते देख खुद भी हल्के से मुस्कुराए। चले ये तो ठीक है। अभी मुझे ये बता मेरी भाभी कहाँ है। मेराज जानता था वो ऐसे ही वो मजाक कर रहा है। जैसे निगाह पार्टी के पूरे हॉल पे डालते मिले से के क्या बताएगी वो कहाँ है। मैंने तेरी भाभी से कहा चलो तुम्हें अपनी भाभी से मिलवा दूँ। आगे से बोली रास्ता मुझे भी बताए अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मैं खुद मुलाकात कर लूँगी। वलीद शिकायती अंदाज अपनाई हुआ तो मेराज ने उसके अंदाज पर दिल से मुस्कुराया था। जबकि बात तो उसको ऐसे अपनी बीवी के बारे में बताने पर हैरान ही हो गई। पाकिस्तान अगर अब तुमने मेरा मैसेज पढ़कर फ़ोन बंद किया तो मैं यूनिवर्स सबके सामने तुम अच्छे से साफ कर दूँगी। प्रीति जो मुसलसल ध्यान को मैसेज पर मैसेज की जा रही थी अब क्या आखिरी बार मैसेज वार्निंग दी थी। अब बयाना और बार के नीचे प्रीति जो डर रही थी कि कहीं फिर से मुझे से ऑफलाइन ना हो जाए उसको टाइप करते हुए खुशी से बड़बड़ाया तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। प्रीति जो सोच रही थी कि शायद वो बोलेगा या जा मेरी माँ मैंने तुझे माफ़ किया वगैरह मैसेज पर सारी मुस्कुराहट गायब हो गई। तुम अभी मुझे जानते नहीं मैं बहुत पहुँची हुई शायद हूँ। तुम्हारा नंबर हिस्सा हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं था। आई होप अब तुम इतना तो समझ ही सकते हो। प्रीति तेरी से टाइप करते मुकाबले को मैसेज कर गई। इसका मतलब आयशा से लिया ध्यान उसका जवाब पर खुद से अंदाजा लगाते हुए तुम्हारा मसला क्या है जो मैसेज पर मैसेज की जा रही हो। कोई काम नहीं है तुम्हारे पास जिसको तुम इस वक्त आराम से कर सको। ध्यान तेरी से टाइप करते सेंड कर गया। प्रीति का तो मैसेज पढ़कर बड़ा सा मुँह खुला दफ़ा हो जाओ तुम बाहर में जाओ। प्रीति को भी गुस्सा चढ़ा। वो बिना जवाब दे फ़ोन बंद कर गई। ये खुद को समझता कि आखिर उसका मसला क्या है। प्रीति जो टहलना शुरू की थी किस अंदाज में खुद से ही सवाल किया। प्रीति जो ध्यान से कितनी बारी जुनून में नहीं कोशिश में नाकाम होते फ़ोन तक रसाई लेते पहुंची थी। उसके फ़ोन नंबर तुम देख के सब लगते नया नंबर उसके दोस्त से ही मिला था। अभी वो एक बार उसको बोलना चाहती थी कि कुछ शेयर करना चाहती थी मगर वो था कि कुछ भी सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से बातें भी सुनाई जा रहा था। इस वजह से प्रीति ने अब तय किया था कि वो कोई भी बात नहीं करेगी।
लंदन। कुलसुम ईमान जो वॉशरूम की तरफ आई थी, सामने कुलसुम को वॉशरूम हॉल में बेसमेंट के पास खड़े देख राणा खुशी दोनों खुद से पुकार गई। कुलसुम चुप नहीं ध्यान में खड़ी थी, बात के पुकारने पर आईने से ही उसका अक्स देख पलटी। बात उसको देख खुशी से आगे बढ़ी थी, बात का चेहरा जैसे जिंदगी से भरपूर मुस्कुराया। उस मिनट में किसी अपने जानने वाले को देख ही जाग उठी। तुम यहाँ थी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बात जो उसको गले लगा गई थी, खुशी से वैसे ही दरिया उतर गई। कुलसुम जो खुद भी खुश हुई थी, उसको मिलते हल्के से मुस्कुराई। मैं तो खुद तुझे यहाँ देख हैरान हो गई, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा हम एक साथ यहाँ आए। और सबसे बड़ी बात, मैं तुझे मेहराज भाई बहू के साथ देख शौक हुई। उसका मतलब तेरे शोहर मेहराज भाई हैं। कुसुम के सब कुछ पहले वाले मासी में जो हुआ था जानते हुए भी मेहराज का पूछा। ये बात तो इसके मुँह से मेहराज नाम सुने शौक हो गई थी। तो मेहराज को कैसे बाल के बाद दरमियान में मुझ तारीफ कर गई। तुम चल बता सको, तुम उसको वैसे ही भाषण से निकली थी। उसका मतलब जिनसे थोड़ी देर पहले मिली थी वलीद, वो तेरे शोहर बात तो हैरानी हो चुकी थी। ऐसा तो हो सकता है, उसको बिल्कुल भी अंदाजा ना था। हाँ, वो मेरे ही शोहर हैं, बस इस वजह से मेहराज भाई और सबको जानते। वलीद मेहराज भाई होने के बोलते हैं, बस सच बताऊँ तो जब तो मैंने वहाँ मेहराज भाई के साथ देखा तो साथ ही रह गई। मुझे कुछ समझ नहीं है, जो खुश होना है या इस शादी को जलानी है। पहले मुझे लगा था शायद इत्तेफाक से तो मेरा भाई की बीवी बन गई है, और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? भाई हो सकता है, मगर जैसे से आखिर भाई याद आया कि तेरी शादी खानदान में तुम्हारे कदम से ही हुई है, तो चेहरा खुद ब खुद मेहराज भाई की सच्चाई फिल्म की तरह मेरे सामने रख गया। तब से उलझी हुई हूँ कि ये अचानक कैसे हो गया तेरी शादी मेहराज भाई से, वो भी तेरे पहले मुझे माजी की तस्वीर पाने को याद नहीं करना। और एक बार शादी की तो मजबूरी हमेशा लाचार इंसान अपनी ताकत के आगे झुका देती है, और मेरे साथ भी वैसा ऐसा ही हुआ। ऐसा बस ऐसा कितना है लोगों की जिंदगी में, शायद एक बार ऐसा होता है, लेकिन मेरी तकदीर ने तो जैसे उम्र भरे मजबूर में मुझे उकसाना है। भारत का दुख दर्द चेहरे पर आया हुआ था। कुसुम ने बहुत सिर चढ़ा देखा था। क्या ये बात छोड़ो, मेरी सिर्फ एक बात मान सकती हो, बातें करो जब तक कोई इग्नोर करके बोली। हाँ करो, कुसुम ने हामी भरी थी। वादा करो कभी भी मेरा को हमारे दरमियान होने वाली बातें नहीं बताऊंगी, कभी भी नहीं। और ये भी नहीं कभी मत बताना कि हम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। बस साफ साफ आवाज में बोलते कुसुम को समझा कोई चुंबक, मगर ऐसे क्यों? कुसुम ने फौरन से जवाब लगा। तो मुलाकात हो गई, इससे पहले बात को जवाब देगी वलीद की आवाज़ में दोनों ही मुझे जाऊँगी। हाँ जी, मुलाकात हो गई। देखिए आपकी बिना ही मैंने मेहराज भाई की बीवी से दोस्ती करी। कुसुम इसका जवाब पास करेगी तो बाद भी सही स्माइल पास कर ली। ये तो अच्छा होगा, मगर पार्टी यहाँ नहीं वहाँ चली गई, यहाँ कोने में ऐसे क्यों करी हो? चले भाभी, वलीद कुसुम को देख के बोला, तो साथ ही बात को आगे चलने का बोला। कुसुम मेरे पास आंखों में खुद को इशारा करके आगे बढ़ी थी। आने आगे डांस करो ना, वो जो बातों के साथ लगी हुई थी। सामने डांस फ्लोर की तरफ देख मुस्कुराई। बात जो पहले ही सब लोगों को एक दूसरे के बारे में बताने डाले खोए डांस करते देख रही थी, दूसरी बात में नजरें ऊपर टकाई। वो आपकी आने ऐसे काम नहीं करती, बोला वहाँ क्यों देख रही हो? चलो ऐसे ही करते हैं, हम प्ले गेम हॉल में चलते हैं। क्या ख्याल है? जाने के फ्लोर में बहुत लोग अभी बैठे हुए थे, वो लोग लिए ठीक नहीं। ओके तू तो खुश हो चुकी हो बेटा, आपके सब दोस्त आपको याद करें, वो सब मजे से खेल रहे हैं, आपको इनके साथ कहना चाहिए। मेरा जो वहाँ उनके कई बार था, बल्कि वो बेटे के साथ जाने का बोला। वो तो खुशी से बात की बात जो उसके साथ जाना चाहती थी उसको खुशी से, मगर मैं तो देख हैरान हूँ। इसने एक बार भी बादल को न देखा था, ना ही पूछा। आराम से लगी चले मैं रात बाद को नजरें चुकाई देख मुखातिब हो गया। कहाँ तेजी से पहुँचा, वापस सामने डांस फ्लोर की तरफ जाकर गया। बादल जो सोफे पे पकड़ते खुद के करीब होने पर करंट खाते होश में आई जा रही है।